कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थी जी जान लगाकर पढ़ाई क्यों कर रहा है? तो इसी के लिए ना कि उसकी युवा अवस्था व्यवस्थित हो जाए। युवा अवस्था का की अपेक्षा मेरा कहना आशय यह है कि उसको एक नौकरी अच्छी लग जाए, नौकरी के बाद में छोकरी मिल जाए और छोकरी के बाद में उसकी गृहस्थी अच्छी चले। मान लो ये सब हो गया, उसके आगे क्या? उसके आगे उसकी युवा अवस्था अच्छी होवे, उसके पीछे उसकी दृष्टि क्या है? भाई अपना बुढ़ापा अच्छा चला जाए। तो बुढ़ापे के लिए निवेश चालू होता है। मतलब क्या? बचपन में निवेश किया युवा अवस्था के लिए, युवा अवस्था में निवेश किया बुढ़ापे के लिए। अब बुढ़ापे के बाद में जिंदगी के बाद भी अर्थात इंश्योरेंस की कोई व्यवस्था करके जाता है। इतना ही है ना। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? बात इसलिए चल रही है क्योंकि एक जीवन के लिए हम फेजेस में अपने आने वाले 5-10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का कुछ नियोजन करके चल रहे हैं, बराबर। ऐसा ही नियोजन मोक्ष मार्ग में भी आवश्यक है, या इस जीव के प्रवाह क्रम में भी ऐसा ही नियोजन आवश्यक है। और वो नियोजन अन्य कुछ नहीं, इट इज आर्ट ऑफ लिविंग प्लस आर्ट ऑफ लिविंग। क्या कहा? आर्ट ऑफ लिविंग ये तो जीवन जीने की कला, और आर्ट ऑफ लिविंग, लिविंग मतलब छोड़ना। इस जग को छोड़ना पड़ेगा ना, मतलब शरीर छोड़ना पड़ेगा तो जग को छोड़ने की बात चलती है। तो आर्ट ऑफ लिविंग अर्थात कैसे मरण मरना चाहिए, ये भी एक निवेश की बात है। समझ में आ रहा है क्या? और इन सब के लिए जरूरी है तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान शास्त्रों के अलावा अन्य कहीं भी नहीं मिलता है। इसलिए जितना हो सके हमको शास्त्रों के समीपवर्ती होना चाहिए, जहां पर तत्व निर्णय कराने के अवसर उपलब्ध होते हैं। हमारा ऐसा ही अवसर इस प्रवचन सार ग्रंथ के माध्यम से खड़ा हुआ है। और इस प्रवचन सार ग्रंथ में पहला अधिकार हुआ है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, और दूसरा अधिकार जो अभी चल रहा है वो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में भी पहले सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार हुआ, उसके पश्चात विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, और अब ये तीसरा ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार के माध्यम से आचार्य देव अन्य अब कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। वो एकमात्र जो कोई वस्तु इसका ज्ञान का ज्ञेय बन रही है उसको ज्ञान से पृथक करके देखने का अभ्यास करा रहे हैं। बहन जी आपका माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो क्या बात आ गई अपनी? अपन इस मुद्दे पर आए थे कि इस जीवन में भी हमको आर्ट ऑफ लिविंग प्लस आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब जीवन जीने की तो कला सीखनी ही सीखनी है, उसका नियोजन करना ही करना है। साथ साथ इस जीवन से जब मैं चला जाऊंगा, अर्थात एक नवीन यात्रा, नवीन द्रव्य प्राण धारण करूंगा, तो उस नवीन द्रव्य प्राण धारण करने के पूर्व जो इस भव का अंतिम समय होगा, उस समय में मैं कैसे छोड़ के जाऊंगा, इसका भी अभ्यास या इसका भी नियोजन मुझे करना है। अगर हम इन दो कलाओं को प्रॉपरली सीख लेना तो हमारा संसार का अवधि नियम से घटने वाला है, और ऐसा घटेगा कदाचित 1, 2, 3 भव में हम सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त कर लेंगे, हो सकता है। ये विश्वास हमको हमारा नियोजन कराता है। देखो, और एक है जिसने नियोजन किया है ना, वो
भयाक्रांत नहीं होता, आकुल नहीं होता। और जिसने नियोजन ही नहीं किया है, जैसे आया है वैसा संयोगों को उसमें ही वो रच रहा है, पच रहा है, तो उसको कोई उपलब्धि नहीं होने वाली, वो भयाक्रांत होने वाला है। हाँ, चलिए, कल अपनी थोड़ी बहुत चर्चा जो चली थी, चर्चा ये चली थी कि जीव तत्व और जीव द्रव्य में अपन ने अंतर ढूंढने की कोशिश की थी। और जीव तत्व और जीव द्रव्य में अंतर इतना है कि जीव तत्व ये जीव द्रव्य का ही अंश है। पहली बात याद रखना, जीव द्रव्य का अंश सो जीव तत्व। ऐसा होते हुए भी ये जीव तत्व वह अंश है जो त्रिकाल में कभी बदला ही नहीं है। और हमको ऐसे स्थायी अंश का अवलंबन लेना जरूरी है। जो बदलता है, जो घटता बढ़ता है, वो आश्रय करने योग्य नहीं होगा। जो स्थायी होता है अर्थात कभी बदलता ही नहीं है, उसको जीव तत्व कह रहे हैं और वो दृष्टि का विषय बन रहा है। या प्रवचन सार की भाषा में अगर हम विचार करें तो जो उत्पाद व द्रव्य रूप चर्चा अपनी चलती है, एक मिनट, हाँ, जो उत्पाद व द्रव्य की जो चर्चा चलती है उसमें जो द्रव्य पार्ट है उस पर्याय में जो पूर्व की कड़ी को वर्तमान कड़ी से और वर्तमान कड़ी को आगे की कड़ी से जोड़ने का काम कर रहा है, वो है द्रव्य। और ये द्रव्य की खबर जिसको हो जाती है वो नियम से अपने अंश को पकड़ लेता है, यथार्थ अंश को पकड़ लेता है और उस यथार्थ अंश के बल पर अपना अंश भी प्राप्त कर लेता है। निष्कर्ष, जीव तत्व प्रयोजनभूत या अपना कार्य करने के लिए वो प्रयोजनभूत है, लेकिन वस्तुपरक ज्ञान जरूरी है और वस्तुपरक ज्ञान जीव द्रव्य के माध्यम से ही होता है, जीव तत्व के माध्यम से नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब हमको अपना काम करना है, कार्य करना है, तो उसी जीव द्रव्य में से वो जीव तत्व ढूंढना और ढूंढकर उसी का अवलंबन लेना। या यूं कहूं कि जीव द्रव्य है, लेकिन उस जीव द्रव्य में भी जो प्रयोजन परक मेरा जीव तत्व है, निरंतर मेरी दृष्टि उसी पर रहती है। यह है नियोजन। जब तक मैं ऐसा नियोजन करता नहीं हूं तब तक मुझे जीव तत्व तक दिखाई नहीं देगा। जीव द्रव्य में से ऐसा ये जीव तत्व ढूंढ के निकालना है। इसी को हम दृष्टि का विषय कह रहे हैं, इसी को आठवां नय कह रहे हैं। ये सब वही बात है। ठीक है जी, ये कुछ चर्चा हो गई। आज हमको एक कदम आगे बढ़ना है। 159 नंबर की गाथा है। हेलो, हाँ बोलिए। तो जीव तत्व मतलब एक समय की पर रह लेना क्या? हाँ, देखो ऐसा है, कितने जनों को ये बिंदु समझ में आ रहा है। देखो, वैसे द्रव्य जो अभिव्यक्त है ना, वो एक समय का ही तो है। जैसे मान लो मेरी 10 साल पहले की पर्याय है, वो है क्या अभी? नहीं है। मान लो 10 साल आगे की पर्याय, वो है क्या अभी? नहीं है। चलो 10 साल बहुत दूर की बात हो गई। 1 घंटे बाद की पर्याय है क्या अभी? नहीं है। और 1 घंटे पहले की पर्याय है क्या अभी? वो भी नहीं है। चलो 1 घंटा भी बहुत बड़ी बात हो गई। अरे, एक समय आगे की पर्याय अभी है क्या? वर्तमान में एक समय आगे की पर्याय है क्या? नहीं है। और एक समय पहले की पर्याय है क्या? नहीं है। तो अब मैंने कहाँ से लिख रहा है? 10 साल से घटाते घटाते मैं एक समय पर लेकर आया। कह रहे हैं कि एक समय में एक ही पर्याय है, तो वर्तमान पर्याय का वो अंश है द्रव्य। उत्पाद एक अंश है,
पूर्व पर्याय का व्यय वो एक अंश है और द्रव्य ये एक अंश है। एक पर्याय के 3 अंश करने हैं, एक पर्याय के 3 अंश करने, उसमें द्रव्य एक अंश है। और उस द्रव्य में हमको क्या देखना है, हमको त्रिकालपना देखना है। उस द्रव्य में अपनी अस्तित्व देखना है। जैसे ही अस्तित्व दिखाई देने लग गया ना, तो हमको त्रिकाली दिखता ही दिखता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा है। तो वो वर्तमान पर्याय ही है, एक समय की ही है। उस एक समय की व्यक्त पर्याय में भी मुझे वो द्रव्य देखना है, उत्पाद देखना नहीं, व्यय भी देखना नहीं है। हाँ, उदाहरण दूं, उदाहरण देता हूं, बहुत सरल उदाहरण है। देखो, कुंडल की पर्याय का व्यय हुआ और हार की पर्याय का उत्पाद हुआ। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। कुंडल की पर्याय का व्यय और हार की पर्याय का उत्पाद, लेकिन इसमें पूर्व में भी सोना था, अभी भी सोना है, राइट? तो वो सोना द्रव्य रूप से कायम रहा, तो उत्पाद व्यय द्रव्यपने से सोना स्वर्ण रूप कायम रहा। वो द्रव्यपना देखो, पूर्व में भी द्रव्यपने से कायम था, अभी भी द्रव्यपने से सोना सोना ही है, चांदी आदि नहीं है। ये द्रव्यपना हमको वर्तमान पर्याय में तो दिखाई दिया है। तो बस इस पर्याय को देखकर पूर्व का अनुमान करो। पूर्व क्या, अभी भूतकाल के अनंत पर्याय का, मतलब अनादि का अनुमान करो। और सुनो, भूतकाल का ही नहीं, अब भविष्य के भी अनंत का अनुमान कर लो। तो ये नक्की होने के बाद में अपनी त्रिकाल सत्ता का भान होता है। और त्रिकाल सत्ता अन्य और कुछ नहीं, मैं वो जीव द्रव्य, शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड, ऐसी मेरी त्रिकाल सत्ता, उसकी प्रतीति, उसकी निश्चिति मुझे इस द्रव्य के माध्यम से हुई। लेकिन सुनो, वो द्रव्य क्या है, वो स्वभाव का अंश है, शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड नहीं है। वो तो मात्र अपरिणामी, जैसा भूतकाल में था वैसा ही अभी है और वैसा ही भविष्य में रहेगा। पर्यायगत नहीं होता है। पर्यायगत मतलब क्या, वो उत्पाद व्यय वाले जैसा, उसके जैसा नहीं होता है। ये स्वयं रूप ही रहता है। जैसे थोड़ा सा मैं गुणों में एग्जाम्पल देता हूं आपको। हाँ, ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण पूर्व में मति ज्ञान रूप होगा, अगले समय में श्रुत ज्ञान रूप हुआ है। लेकिन जो द्रव्य में जो ज्ञान गुण है ना, वो जाननपने से मात्र ज्ञान 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 इतना ही कर रहा है। ज्ञान सामान्य वो द्रव्यपना है, और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये ज्ञान विशेष है, ये उत्पाद व्यय में घटित हो रहे हैं। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? तो अब हमको ऐसा जाननपना ज्ञान में वो कब दिखाई दे रहा है, त्रिकाल दिखाई दे रहा है। बस ऐसे त्रिकाल जाननपने का अवलंबन लेकर मुझे वस्तु ही पकड़ में आ गई है। समझ में आ रहा है क्या? हम कहते हैं ना, आप मुझे एक सुराग दे दो, मैं सब कुछ ढूंढ के निकालूंगा, कहते कि नहीं? या कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वहां पर हिंट दिया जाती है, हिंट, तो वो हिंट के बल पर पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। उसी प्रकार ये ज्ञान जो द्रव्य भाव है, वो एक हिंट है, और इस हिंट के ऊपर हम समस्त वस्तु को पकड़ सकते हैं। तो आपके प्रश्न की तरफ का समाधान इतना ही है कि वो द्रव्य एक समय की पर्याय का अंश है, और इस अंश में से हमको अखंड वस्तु पकड़ लेनी है। समझ में आ रहा है क्या? और वो सामान्य अंश है, विशेष अंश नहीं है, मतलब सामान्य का प्रतिपादक है। हालांकि पर्याय का भेद वो विशेष है, लेकिन उस विशेषता में हमको सामान्यपना देखना है, और उस सामान्य के बल पर हमको त्रिकाली ढूंढना है। समझ में आया? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए 159 नंबर की गाथा है।
वैसे मेरा आज भाव चलो देखते हैं, निर्विकल्प के ऊपर चर्चा करने का था। अगर कुछ मुझे चांस मिला तो मैं उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। देखो, विगत गाथाओं में पेज नंबर 271, 271, अनुशीलन भाग 2, गाथा 159। विगत गाथाओं में शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग के भेद प्रभेदों और उनका फल दिखाकर अब इस गाथा में परद्रव्य के संयोग के कारण के विनाश का अभ्यास कराते हैं। गाथा मूलतः इस प्रकार है। क्या कहा? परद्रव्य के संयोग के कारण के विनाश का अभ्यास कराते हैं। मतलब अब पूर्व की गाथा में क्या आया था? पूर्व की गाथा में यह बताया कि संयोग क्यों हुआ। अब इस गाथा में क्या बता रहे हैं? विनाश कैसे किया जा सकता है। ओके, वो परद्रव्य का संयोग जो प्राप्त हुआ है कहा? मतलब स्थूलता से। हालांकि निश्चय से तो वो संयोग में है नहीं, लेकिन किसी अपेक्षा से मिला हुआ भी दिखाई दे रहा है। संश्लेष संबंध जो खड़ा हुआ है, इसका भी अभाव कैसे हो सकता है, ये चर्चा चल रही है। असुहोव ओग रहितो सुहोव जुत्तोण अन्न दवीयम्मी ओजम मज्जथोहम राणपग मपगम जाए आत्मा ज्ञानात्मक अनद्रव्य में मध्यस्थ हो, ध्यावे सदा ना रहे वह नित शुभ अशुभ उपयोग में। क्या कह रहे हैं? असुह ओग रहिदो, असुहो ओग रहिदो, अशुभ उपयोग रहित। ठीक है। सुहोवजुत्तो, और शुभोपयोग से युक्त। दो बातें कही, अशुभ उपयोग से रहित और शुभ उपयोग सहित। युक्त मतलब उसके सहित। ऋण अन्न दवीयम्मी, मतलब क्या? अन्न दवीयम्मी होजम मज्जथोहम, अन्न दवीयम्मी, और अन्य द्रव्य में नहीं जाता हुआ मध्यस्थ होने वाला। ये तीसरा परिणाम। पहला क्या कहा? पहला कहा अशुभ उपयोग रहित, एक, सॉरी मैं इसको सुधारता हूं। अशुभ उपयोग रहित एक, शुभ उपयोग सहित। न अन्न दवीयम्मी, अन्न दवीयम्मी मतलब अन्य द्रव्यों में नहीं जाता हुआ। होजम मज्जथोहम, माध्यस्थ भाव को प्राप्त हुआ है। णाणपग मपगम झाए, मतलब क्या? ज्ञान को ध्याता है। ज्ञान अपगम ध्याए, अर्थात ज्ञानात्मक आत्मा को ध्याता हूं। यहां पर इतनी सी बात आ रही है, अन्य द्रव्य में मध्यस्थ होता हुआ। अन्न दवीयम्मी होजम मज्जथोहम। ठीक है। वो न जो है ना, न सुहोवजुत्तो न, मतलब पहला क्या आया? अशुभ उपयोग रहित एक, दूसरा शुभ उपयोग ण, मतलब बिना शुभ उपयोग के भी दो। अब तीसरा क्या कह रहे? अब इनका कंक्लूजन, अन्न दवीयम्मी होजम मज्जथोहम, अन्य द्रव्यों में माध्यस्थ भाव को प्राप्त होता हुआ। क्या होगा?
वो ज्ञानात्मक होता हुआ आत्मा को ध्याएगा। समझ में आई? देखो अब पढ़ते हैं, भाव को पढ़ते, भावार्थ। अन्य द्रव्य में मध्यस्थ होता हुआ मैं अशुभ उपयोग से रहित होता हुआ और शुभ उपयोग में उपयुक्त नहीं होता हुआ ज्ञानात्मक आत्मा को ध्याता हूं। क्या कहा? अन्य द्रव्यों में मध्यस्थ होता हुआ। मूल प्रयोजन क्या है? अन्य द्रव्यों में मध्यस्थ, कोई भी हो अन्य द्रव्य, उसमें क्या हुआ? मध्यस्थ भाव। ओके, होता हुआ मैं जैसे ही मध्यस्थ हुआ ना, तो बाहर में क्या दिखाई देगा? ना अशुभ उपयोग है ना शुभ उपयोग। देखो, मैं अशुभ उपयोग से रहित होता हुआ एक, और शुभ उपयोग में उपयुक्त नहीं होता हुआ दो, ज्ञानात्मक आत्मा को ध्याता हूं। ज्ञानात्मक आत्मा को ध्याता हूं मतलब क्या? बोलिए, ज्ञानात्मक आत्मा को ध्याना मतलब क्या? अभी पूर्व में ही अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा की। ज्ञानात्मक आत्मा को ध्याना मतलब क्या? सामान्य ज्ञान। बहुत अच्छा। अर्थात वो द्रव्य, अभी जो चर्चा की, द्रव्य में जो एक सामान्य अंश है, उस सामान्य अंश को ध्याया, या इसी को कहो आठवें नय के विषय को ध्याया, इसी को कहो जीव तत्व को ध्याया। सब एकार्थवाची है, कंफ्यूजन होना नहीं, मात्र प्रस्तुतिकरण अलग अलग प्रकार से है। कंफ्यूजन के लिए कोई अवसर नहीं होना चाहिए। ठीक है? देखो, ध्यान देने की बात यह है कि यह गाथा में अशुभ उपयोग से निवृत्ति और शुभ उपयोग में प्रवृत्ति न करने की बात कही है। दोनों के हेपने में थोड़ा बहुत अंतर डाला है। तात्पर्य यह है कि अशुभ उपयोग को तो बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ता है। आहा, बहुत अच्छी बात है। अशुभ उपयोग को तो बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ता है, पर शुभोपयोग सहज ही छूट जाता है, क्योंकि शुद्धोपयोग में चले जाने पर शुभोपयोग रहता ही नहीं है। देखो, अब यहां पर क्या कह रहे हैं? शुभ उपयोग जो है, अशुभ उपयोग जो है ना, हमको बुद्धिपूर्वक प्रयास करना पड़ता है कि मैं पाप नहीं करूंगा। इसके लिए हमको बुद्धिपूर्वक प्रयास करना पड़ता है। मतलब देखो ना, जैसे एक आध जीव चल रहा है, जीव को बचाऊं अर्थात इसको मारूं नहीं, ऐसा भाव करना पड़ता है। या फिर भोजन में मेरी सहजता, अर्थात ज्यादा हरी खाने में ज्यादा हिंसा होगी, तो सूखा, रूखा सूखा ऐसा जो कोई भोजन उपलब्ध होगा उसको सेवन करने का भाव। तो ये क्या है? जीव दया पालना, अर्थात उनको नहीं मारो ऐसा भाव। समझ में आ रहा है क्या? तो हर जगह पर अपना विवेक, अपनी जागृति जरूरी होती है। ये बात क्यों कर रहा हूं? अशुभ उपयोग क्यों वहां पर अशुभ? यदि स्वच्छंद प्रवृत्ति है तो अशुभ उपयोग है कि नहीं? देखो, और जैसे हम दिन भर में घर के बाहर ही नहीं निकले, राइट? तो मैं क्या करूंगा? मैं घर के बाहर नहीं निकलने का परिमाण ही कर लूंगा। तो परिमाण करने से क्या होगा कि बाहर संबंधी हिंसा से मैं निवृत्त हो जाऊंगा। तो ये क्या है? पाप से हटने के लिए मुझे उद्यम, बुद्धिपूर्वक प्रयास करना पड़ रहा है। आप पकड़ रहे क्या? आप जितनी भी बातें लगाना है आप लगा दीजिए। जैसे विकथाओं में, जैसे कोई आ गया अपने घर पर, हम उसके साथ मात्र चर्चा करेंगे तो स्वाध्याय की, तत्वों की चर्चा करेंगे। तो इससे क्या हो गया? हम विकथाओं से बचेंगे। विकथाओं से बचेंगे मतलब क्या? हम पापों से बुद्धिपूर्वक हट रहे हैं। ओके, तो ये क्या आ गई? एक बात आ गई, अशुभ उपयोग से रहित होता हुआ। एक। अब दूसरी बात यह है, अशुभ उपयोग से रहित हुआ है और शुद्धोपयोग में नहीं है, तो अब क्या करेगा ये जीव? कह रहे
नियम से शुभ भाव करता हुआ पाया जाएगा। शुभ भाव मतलब क्या? देव दर्शन है, व्रत है, तप है, उपवास है, त्याग है, दान है, संयम है। ये सब क्या है? जीव दया आदि के परिणाम है। ये देव दर्शन आदि का भाव है, या स्वाध्याय है। ये क्या है? ये सब शुभ भाव करता हुआ पाया जाएगा। समझ में आया? लेकिन यहां पर क्या कहा? शुभ भाव से भी निवृत्त होता हुआ। मतलब अशुभ भाव से तो बुद्धिपूर्वक निवृत्त हुआ है, याद रखना। और सुनिए, शुभ भाव में भी बुद्धिपूर्वक प्रवृत्त हुआ है दो। लेकिन इस शुभ भाव की प्रवृत्ति के पीछे धारणा क्या है? इस शुभ भाव की प्रवृत्ति के पीछे मेरा अभिप्राय क्या है? इस शुभ भाव की प्रवृत्ति के पीछे मेरा प्रयास क्या है? तो प्रयास एकमात्र शुद्धात्मा की प्राप्ति है। अब मान लो अपना स्वाध्याय हो रहा है, तो इस स्वाध्याय को सुनने के पीछे मेरा अभिप्राय क्या है? अभिप्राय इतना ही है कि मैं शुद्धात्मा को प्राप्त हो जाऊं। समझ में आ रहा है क्या? तो हमको इसी बुद्धि से लगना है, अर्थात प्रयोजन के बिना हम मात्र कोरे मन से बैठेंगे। हाँ, और कुछ नहीं करना है तो बैठ जाएंगे, हाँ और कुछ नहीं है तो बैठ जाएंगे, उतना ही अपना धर्म में समय चला जाएगा। ये क्या है? अपद में संतुष्टि है। कल कहा था मैंने, यहां पर कह रहे हैं कि शुभ भाव में भी तुम्हारी दृष्टि कहां पर है? यदि दृष्टि शुद्धात्मा के ऊपर नहीं है तो फिर वो शुभ भाव कार्यकारी नहीं है, विफल है, सार्थक नहीं है। ओके, हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, अनुपयोग को छोड़ने में तो प्रयत्न करता है, राइट। लेकिन शुभोपयोग में जो आकर्षण जो रहता है शुभोपयोग का, हाँ तो वहां पे भी बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा ना? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये समझ में आया सबको? प्रश्न ये है कि भाई पाप से निवृत्त होने के लिए बुद्धिपूर्वक प्रयास होता है, लेकिन शुभ भाव जो कोई हो रहे हैं उनको भी छोड़ने का प्रयास होगा क्या? तो देखिए, अगर उन शुभ भाव में, अब मैं थोड़ा सा आगे एक कदम बढ़ता हूं, अगर उन शुभ भावों में मेरा प्रयास अनुकूलता की चाह है, अब तो अपने आप में सिद्ध हुआ कि ये पाप का ही बंद कर रहा है। क्यों? निदान कर रहा है ना, तो पाप का ही बंद कर रहा है। हाँ, अब दूसरी पक्ष में लेंगे। यदि ये शुभ भाव कि मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्तेर भवतु समय सार व्याख्यावानुभूते, मेरी परिणति जो कलुषित हो गई है, वो कलुषित परिणति ये समय सार की व्याख्या लिखकर मैं चाहता क्या हूं? मैं यही चाहता हूं कि मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो। परम विशुद्धि की प्राप्ति मतलब क्या? मैं शुद्धात्मा को प्राप्त हो जाऊं। देखो, अपनी पांचवी गाथा क्या है यहाँ पर? प्रवचन सार की पांचवी गाथा किसी को याद है? पांचवी गाथा हाँ? नहीं, देखो क्या आया है वहां पर भी। पांचवी गाथा में उपसंपयामि सम्मम जत्तो निब्बाण संपत्ति तेसिं विशुद्ध दंसण णाणपहाणा समम समासेज्य उपसंपयामि सम्मम जत्तो निब्बाण संपत्ति, निर्वाण रूपी संपत्ति की प्राप्ति हो। प्रश्न यह है कि शुभ भाव को छोड़ना होगा क्या? तो यहां पर स्पष्ट कह रहे हैं, वो शुभ भाव करते समय में ही समय पड़ने पर
मैं अंदर जाऊंगा तो अपने आप इसको छोड़ने का विकल्प भी नहीं करूंगा, वो छूटा हुआ ही रहेगा। कब तक रहूंगा मैं यहाँ पर, ऐसा भाव सुखार्थी को होता ही होता है। तो छोड़ने की भावना से ही उसको ग्रहण किया जाता है। एक अच्छा उदाहरण देता हूं, जैसे लड़की है अपनी, तो जिस दिन जन्मी है ना, जिस दिन जन्मी है उसी दिन हमने क्या धारणा की है, ये तो पराया धन है, राइट। तो पराया धन होते हुए भी हमने उसकी परवरिश की है कि नहीं की है, और परवरिश के नाम पर हमने लड़के और लड़की में ऐसा भेद किया है क्या? जितनी सुविधा लड़के को दी है उतनी सुविधा लड़की को दी है कि नहीं है? अर्थात मेरा कहने का प्रयोजन यह है, यद्यपि एक क्षण मात्र के लिए भी मैं ये भूला नहीं हूं कि ये पराया धन है, तो भी मैंने उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। जो व्यवस्था लड़के के लिए वही व्यवस्था लड़की के लिए। हुआ है कि नहीं ऐसा? अब मेरा प्रश्न ये है, ऐसा होते हुए भी लड़की को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा भाव है क्या? वो स्वयं में पहले दिन से ही ये छूटने वाली है, ऐसा समझकर ही इसमें प्रवृत्ति, इसकी परवरिश कर रहा हो, राइट। एक एग्जाम्पल एक देश लेना, उसी प्रकार शुभ भाव की परवरिश भी जो हो रही है ये छूटने वाला ही है। क्यों? स्वभाव का जब बहुमान आएगा अपने आप ये छूट जाएगा। इससे उत्कृष्ट अगर कोई वस्तु मिलती है तो मैं ये क्यों लूंगा? समझ में आया? इसको इष्टोपदेश में खुरचन कहा है, खुरचन। वहां पर क्या छंद है भाई? वहां पर 18वां छंद है मेरे ख्याल से। वहां पर यह आया कि जिसको अमृत मिलने वाला है उसको खुरचन से क्या फायदा। एक मिनट, मैं ढूंढू क्या? ढूंढता हूं। बराबर। इत 20वां छंद है। इतश्चिंतामणिर्दिव्य इत पिण्याक खंडकम। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इतश्चिंतामणिर्दिव्य इत पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिना। विवेकी जन किसकी चाह करेगा? प्रश्न किया है, श्लोक में ही प्रश्न किया है। क्वाद्रियंताम विवेकिना, विवेकी जीव किसकी वांछा करेगा? किसकी वांछा मतलब कि एक जगह पर चिंतामणि है, चिंतामणि रत्न है, और एक जगह पर पिण्याग खंडकम मतलब जली हुई खुरचन। खुरचन मतलब क्या? जो अपना बर्तन होता है भोजन का जिसमें अनाज पकाया गया है, थोड़ा सा जल जाता है, तो वो जल जाता है, वो जली हुई जो चीज है उसको खुरचन कह रहे हैं, वो पिण्याक खंडकम। तो कह रहे ध्यानेन चेदुभे लब्धे, ध्यान के द्वारा दोनों प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा मैं समझाऊंगा ये भी। ध्यान के द्वारा दोनों प्राप्त होते हैं, लेकिन अवलंबन किसका है? प्रयोजन किसका है? किसके लिए प्रयास हुआ है? तो कह रहे चिंतामणि के लिए प्रयास हुआ है ना, खुरचन के लिए थोड़ी प्रयास हुआ है। जैसे हम अनाज उगाते हैं, तो अनाज जो उगाते हैं तो उस समय में वो घास फूस, अल्लाह उसको कड़वा कहते हैं ना, मतलब जो अनाज उत्पन्न करने के लिए वो जो फसल है, वो फसल अपने आप मिलती है, तो उसके लिए कुछ किया नहीं जाता है। हमारा मूल प्रयोजन यद्यपि फसल है, बट वो उसके साथ में वो पौधे आ ही जाते हैं। तो पौधे जो आए हैं इट्स नथिंग बट पुण्य भाव, लेकिन वो रहेंगे, लेकिन वो उनकी भावना नहीं होगी, अर्थात ये बने रहे ऐसी भावना नहीं होगी। ठीक है? तो वो
हमारे अभिप्राय में ऐसा गर्भित ही होगा का अवलंबन होता है, लेकिन शुभ भाव आदरणीय नहीं है। शुभ भाव का अवलंबन तब तक जब तक शुद्धात्मा की प्राप्ति होती नहीं है, तब तक। और इसी बात को आपने जो प्रश्न उठाया, इसी बात का जवाब गाथा 201, इसी ग्रंथ की गाथा 201 की टीका, वहां पर सब आया। हे अनुव्रत, मैं तुमको तब तक धारण करूंगा जब तक मुझे स्वभाव की प्राप्ति नहीं, मतलब महाव्रत की बात करेंगे। फिर 8 ज्ञान, ज्ञानाचार, शब्दाचार आदि 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 मैं तब तक धारण करूंगा जब तक स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती। फिर 8 गुण कह रहे, मैं निशंकित, निकांक्षित आदि 8 अंग, तो आपको तब तक धारण करता हूं जब तक मुझे स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती है। फिर 22 परिचय, मैं तुम्हें तब तक धारण करता हूं जब तक मुझे स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती है। ये 12 व्रत, मैं तुम्हें तब तक धारण करता हूं जब तक मुझे स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा वो हर किसी चीज को स्मरण कर करके कह रहे हैं। निष्कर्ष यही था क्या, कि अभिप्राय में इनको छोड़ना है, इसी बुद्धि से उनका अवलंबन पाया जा रहा है। इसी को एक शब्द आया है नाटक समय सार कलश की तीसरे कलश में, तीसरा या चौथा, हंत हस्तावलंब। हंत हस्तावलंब मतलब क्या? हस्तावलंब मतलब हाथ तो लगा मिलाया है, मैं उनका अवलंबन तो ले रहा हूं, लेकिन हंत अत्यंत खेद खिन्न होकर कर रहा हूं। वाह, शब्द बहुत बढ़िया था। चलिए, समझ में आया? आगे बढ़ेंगे अभी। देखो, फिर से ये पैराग्राफ पढ़े। देखो, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह गाथा में अशुभ उपयोग से निवृत्ति और शुभोपयोग में प्रवृत्ति न करने की बात कही है। दोनों के हेपने में थोड़ा बहुत अंतर डाला है। तात्पर्य यह है, अशुभ उपयोग को तो बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ता है। आप सबसे मैंने एक 2-3 दिन पहले पूछा था कि पुण्य और पाप दोनों क्या है, अशुद्ध उपयोग है कि नहीं। तो दोनों को अशुद्ध उपयोग होने से ऐसा भेद करके क्यों बताया? डायरेक्टली ऐसे ही बता देते ना, दोनों एक है, छोड़ दो ना, ऐसा नहीं किया ना। तो किसी अपेक्षा से एक है और किसी अपेक्षा से दोनों में फर्क भी है। समझ में आ रहा है? जैसे एक हीरा भी है और एक विष्टा भी है, दोनों पुद्गल है कि नहीं है? दोनों पुद्गल होते हुए भी दोनों में फर्क है। तो पुद्गल में भी हम अंतर करके देख रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या? हीरा को अपने सेफ लॉकर में रखते हैं, लेकिन विष्टा को तो सेफ लॉकर में सेफ लॉकर में नहीं रखते ना। तो इतना अंतर होता है। और यही बात यहाँ पर है, मतलब पुण्य और पाप में भी वही है। दोनों के हेपने में थोड़ा बहुत अंतर डाला है। तात्पर्य यह है कि अशुभ उपयोग को तो बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ता है और शुभोपयोग सहज ही छूट जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने शब्द क्या डाला? सहज ही छूट जाता है। लेकिन बात यह है कि जब धारण किया है तभी ये छोड़ने योग्य है, ऐसी धारणा पड़ी है। आप पकड़ रहे क्या? और जब हमको इस शुभ भाव से कुछ उत्कृष्ट वस्तु मिलती है, तो अब मैं इसको छोड़ू या नहीं छोड़ू ये बात रहती नहीं, छूट जाता है। ओके, हाँ, देखो, जब नाव किनारे पर आई है, इस किनारे से उस किनारे तक आ गया हूं मैं। अब जब नाव एक किनारे से दूसरे किनारे पर आ गई है, जब नाव एक किनारे से दूसरे किनारे पर आ गई है, तो उस समय में मुझे करना क्या? मुझे अब इस नाव से पैर बाहर रखकर किनारे पर उतरना है, राइट? तो वही बात है कि नाव ने अपना काम किया है, लेकिन
जब तक नाव में बैठा रहूंगा मैं किनारे पर तो नहीं उतर सकता। तो वहां पर नए चक्र में आया है ना, निर्दयता से व्यवहार का अवलंबन तोड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, लेकिन निश्चय का प्रतिपादक होते हुए भी व्यवहार ने इतना बड़ा काम किया है तो भी व्यवहार का निर्दयता से खंडन किया जाएगा। हाँ, चलिए तो ये जो बात आई ना भैया, ये कथन की अपेक्षा है। शुभोपयोग सहज ही छूट जाता है, इसका अपेक्षा और एक मैं बताता हूं। इतना ही कहना है, जब भी शुद्धोपयोग होगा उसके पहले नियम से आप झांक कर देखोगे तो शुभोपयोग करता हुआ ये जीव पाया जाएगा। तो अब ये आया कि शुभोपयोग एक समय पहले था और अगले समय में नहीं है, तो उसके लिए क्या किया? अरे अगर मैं सोचता ये शुभोपयोग को मैं छोड़ दूं तो क्या होता? फिर से विकल्प खड़ा होता, और विकल्प खड़ा हो गया तो फिर से मैं आत्मा के बाहर ही हूं, अंदर गया नहीं। अब वहां पर कह रहे कि वहां सोचता ही नहीं, आत्मा दिखाया तो आत्मा में ही प्रवृत्ति होगी। ओके, देखो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रहता ही नहीं, मेरा कहना मात्र इतना ही है कि अशुभ से निवृत्ति और शुभ में अप्रवृत्ति, इस कथन में कुछ विशेष भाव भरा हुआ है, उसे जानने की कोशिश की जानी चाहिए। ओके, चलिए अब क्या भाव है देखते हैं। इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। परद्रव्य के संयोग के कारण रूप में कहा गया अशुभ उपयोग वस्तुतः मंद तीव्र उदय दशा में रहने वाला परद्रव्यानुसार परिणति के अधीन होने से ही प्रवर्तित होता है। देखो, पहली बात तो ना हमको एक नक्की करना पड़ेगा कि अशुभ उपयोग क्या है और शुभ उपयोग क्या है। अक्सर हमारा ये मंतव्य रहता है कि थोड़ी बहुत शुभ भावनाएं की तो वो शुभ उपयोग हो गया है, जबकि एक बात क्लियर करना है कि शुभ भाव ये शुभोपयोग नहीं होता है। शुभोपयोग एकमात्र किसका होता है? शुभोपयोग एकमात्र होता है ज्ञानियों का। ओके, हाँ, तो सच्ची भावना क्या है कि वो शुभोपयोग में रहना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, उसको तो एकमात्र अपने फल की अपेक्षा है। देखो, हाँ, परद्रव्य के संयोग के कारण रूप में कहा गया अशुद्धोपयोग वस्तुतः मंद तीव्र उदय दशा में रहने वाले परद्रव्यानुसार परिणति के अधीन है। मतलब अशुद्ध उपयोग परद्रव्य के अनुसार ही के अधीन है। ठीक है, आगे अधीन होने से ही प्रवर्तित होता है, अन्य कारण से नहीं। इसलिए मैं समस्त परद्रव्यों में मध्यस्थ होता हूं। अब यह अशुद्ध उपयोग मतलब क्या? शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग दोनों ले लिए है। इस प्रकार मध्यस्थ होता हुआ मैं परद्रव्यानुसार परिणति के अधीन न होने से शुभाशुभ रूप अशुभ उपयोग से मुक्त होकर मात्र स्वद्रव्यानुसार परिणति को ग्रहण करने से शुद्धोपयोगी होता हुआ उपयोग रूप निस्वरूप से आत्मा में ही सदा निश्चल रूप से उपयुक्त रहता हूं। अब कह रहे कि मैं अशुद्ध उपयोग से हट गया तो अब मैं क्या करूंगा? नियम से मैं मध्यस्थ होऊंगा मतलब क्या?
इष्ट नहीं अनिष्ट नहीं, ये बोली भाषा है। सुनना मेरी बात को। जब भी हम कहते हैं कि हम रिएक्ट नहीं करते हैं, हम ज्ञायक रहते हैं, तो ज्ञायक रहना मतलब आत्मा में लीन होना है। समझ में आ रहा है क्या? हम रिएक्ट नहीं करते, इसका मतलब हम ज्ञायक हो गए हैं। ये बहुत स्थूल कथन है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे हमको सामने किसी ने गाली दी और हमने उसको रिएक्ट नहीं किया, तो हम कह रहे हैं कि हम ज्ञायक रहे, हमने उसको रिएक्ट नहीं किया। ऐसा होता ही नहीं है। ऑनेस्टली हमने रिएक्ट भले ही नहीं किया हो, उस समय में हमारा अशुभ मतलब उसके प्रति अनिष्ट भाव खड़ा हुआ ही है। समझ में आ रहा है क्या? हमने रिएक्ट नहीं किया, इसमें कदाचित हो सकता है क्या कि हम डर गए हो, या फिर हम उसको रिवर्ट करना योग्य समझते नहीं हो, या वो बहस करने योग्य या पात्र जीव नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं। देखो, हाँ, मान लो मुनिराज है, राइट? मुनिराज गमन कर रहे हैं और किसी ने उनको नंगा नंगा या गाली दी, भिखारी ऐसे बोल सकते कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते। अब मुनिराज उस समय में गमन कर रहे हैं। गमन करते समय उपयोग तो बाहर है, मुनिराज ने रिवर्ट किया नहीं। तो मेरा प्रश्न है कि उन्होंने रिवर्ट जो किया नहीं है, उसमें परिणाम क्या होंगे? परिणाम क्या होंगे मतलब मुझे ये समझना है कि उन्होंने जाना है कि नहीं जाना है? जाना है तो रिवर्ट क्यों नहीं किया? तो अब यहाँ पर समाधान इतना ही है कि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में स्थिरता है वस्तु स्वरूप की, और एक कषाय चौकड़ी का उदय है, और उस उदय में क्षयोक्षम पाया जा रहा है। तो हीनादिक परिणाम होंगे, लेकिन वो स्थिरता इतनी विशेष है कि यहाँ पर उसको कदाचित अनिष्ट भाषित होता भी होगा, लेकिन उसको तत्व निर्णय के बल पर वे स्वरूप में प्रवृत्ति करने के लिए ही यूटिलाइज करते हैं। फिर से अनिष्ट भाषित होता होगा। क्यों? क्योंकि चारित्र मोह है उधर, और चारित्र मोह है तो वहां पर कोई ना कोई परिणाम होता ही है। लेकिन ऐसा कथन आपको मिलेगा नहीं कि वो अनिष्ट जानते हुए स्वतत्व निर्णय पूर्वक स्वभाव में जाएंगे। ऐसा कथन आपको नहीं मिलेगा। वो तो साम्य भाव में रहते हुए स्वभाव में जाने का प्रयास करेंगे, ये कथन मिलेगा। देखो, ये कहने की बात है, लेकिन आप प्रैक्टिकली स्वयं को वहां पर उस भूमिका में खड़ा करके देखो। और 3 कषाय चौकड़ी का धारी मैं अब क्या करूंगा? तो मुझे अभ्यास अपने स्वरूप का इतना हो गया है कि ये बाहर में प्रकट होने वाली गाली मुझे प्रभावित कर नहीं रही है। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं को देह वाला देख ही नहीं रहा हूं। जहां पर देह दृष्टि आती है, देह की मुख्यता होती है, तब जाकर मुझे ज्यादा आकुलता होती है। और अब बारंबार अभ्यास से मुझे देह बुद्धि इतनी छूट गई है, अब स्वरूप बुद्धि इतनी जागृत हो गई है कि ये ऐसे कथन मुझे प्रभावित नहीं करते। समझ में आ रहा है क्या? तो ये अभ्यास का फल है। कदाचित ऐसा होता है लेकिन कि जैसे द्विपायन, राइट, गाली दी तभी तो भड़के कि नहीं? तो भड़के अभ्यास करने वाला जीव जो भावलिंगी संत है वो भी पतित हो सकता है, विरोध नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? या ऐसा लेंगे क्या पर जैसे नारद या रुद्र की उत्पत्ति होती कि नहीं? तो एक वो आरिका माता को नग्न अवस्था में देखकर इनको मुनिराज को विकार सताता है कि नहीं सताता है? तो सताता है, अर्थात स्वरूप से च्युत हो सकते हैं, विरोध नहीं है। ठीक है? और देखो ना, हुआ कार्य हुआ और इमीडिएटली मुनिराज अगले अंतर मुहूर्त में फिर से
अपनी दीक्षा छेद करके पुनर्दीक्षित हो गए हैं। अरे बाप रे बाप, मतलब देखो कितनी परिणाम की मतलब वो वेवलेंथ देखिए, ये इतना पतन और इतने पतन से फिर से उत्थान, और सुनो जैसे ही पुनर्दीक्षित हो गए, पुनर्दीक्षित होने के बाद में फिर से अगले अंतर्मुहूर्त में उनको फिर से भावलिंगत्व प्रकट हो गया है। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। 7वें गुणस्थान में बैठा है, अरे अभी 1 घंटे पहले भोग कर रहा था, अब देखो 1 घंटे के बाद में फिर से वो 7वें गुणस्थान में बैठा दिखाई देगा। ओह, ये ऐसे परिणामों की विचित्रता है। हम कहा किस परिणाम को गारंटी लेकर बैठे हैं, तो होता है और होते हुए वहां पर उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना खड़ी होती है। अगर वो योग्य नहीं है तो आदर करते ही, योग्य होते तो उनका आदर करते ही, योग्य नहीं है इसलिए वे अनादर के पात्र है, ऐसा स्वीकार करते हुए निरंतर आत्म भावना भा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? मैं इससे प्रभावित नहीं होऊंगा, क्यों? मैं आत्मा हूं। जिसके आत्मा की रुचि है, आत्म दृष्टि बड़ी है, उसका उपयोग भी आत्मा के विकल्प संबंधी होता है। तो बाहर में खड़ी होने वाली गाली या फिर निंदा उनको दुख का कारण नहीं बनती है। क्यों? उपयोग में आत्मा बैठा है, वो अपने को आत्मा से अधिक देख ही नहीं रहे हैं। अगर वे अपने को शरीर वाला देखे तो फिर कदाचित ज्यादा आकुलता होती है। समझ में आ रहा है क्या? और सुनिए, हम ना अपने परिणाम के बल पर उनके परिणाम अपन नहीं ताक सकते, मतलब या आंक नहीं सकते। क्यों? हमारा जितना पुरुषार्थ है उसमें ही हम उनके पुरुषार्थ का मतलब हमारा जो मैक्सिमम पुरुषार्थ है उसको हम उनका मैक्सिमम पुरुषार्थ ऐसा नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है क्या? उनका पुरुषार्थ जिस जाति का है और हमारा मैक्सिमम पुरुषार्थ जिस जाति का है, उसमें कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो इसलिए हम अपनी बुद्धि गोचर उनको नहीं एनालाइज करेंगे, हम आगम की अपेक्षा ही उनके परिणामों का आकलन करेंगे। चलिए, इस प्रकार माध्यस्थ होता हुआ मैं परद्रव्यानुसार परिणति के अधीन न होने से शुभाशुभ रूप अशुद्ध उपयोग से मुक्त होकर मात्र स्वद्रव्यानुसार परिणति को ग्रहण करने से शुद्धोपयोगी होता हुआ उपयोग रूप निस्वरूप से आत्मा में ही सदा निश्चल रूप से उपयुक्त रहता। उपयोग रूप आत्मा में सदा ही निश्चल रूप से उपयुक्त रहता हो। आत्मा कैसा है ये भी बताया, उसका स्वभाव, और शुद्धोपयोगी होता हुआ। शुद्धोपयोगी होता हुआ मतलब क्या? आत्मा में लीन, आत्मा से तन्मय होता हुआ। ठीक है? जो तन्मयता मेरी इस शरीर में है, अब वहां से हटकर अब मेरी तन्मयता मेरे स्वभाव में ही हो गई है। समझ में आया? ऐसा सहज ही ट्रांजिशन होता है। तो श्रद्धान बदल गया है, और श्रद्धान बदलते ही अपने आप चारित्र और ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। ठीक है? यहां मेरा परद्रव्यों के सहयोग के कारण के विनाश का अभ्यास है। सॉरी, यह मेरा परद्रव्यों के सहयोग के कारण के विनाश का अभ्यास है। अभ्यास कह रहे, फिर से महत्वपूर्ण शब्द। अभ्यास मतलब क्या है? अभ्यास कब कब किया जाता है? मेरा अभ्यास प्रत्येक क्षण में किया जाता है, निरंतर होता है। अभ्यास में कभी खंडत नहीं होती है। मतलब हम मान लो कोई काम भी कर रहे हैं तो उस समय में भी हमारा चिंतन इसी संबंधी होना चाहिए। ओके, देखो, और जितना अभ्यास करेंगे ना हम, उतना स्थिरता भी रहती है। मतलब विषय कषाय के भी प्रसंग खड़े होंगे तो भी स्थिरता विशेष इस अभ्यास के बल पर होती है। हमको विषय प्रभावित नहीं करेंगे, या फिर ज्ञान का गेय तो कुछ भी बन सकता है, ज्ञान का गेय कुछ भी बनते हुए भी वो हमको प्रभावित क्यों नहीं कर पा रहा है? इस अभ्यास के बल पर ही प्रभावित नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे।
देखो, निज ज्ञान स्वरूप अपन यहाँ पर वृंदावन दास जी का भाव पढ़ लेते हैं। मैंने अपने ज्ञान स्वरूप चैतन्य आत्मा का ध्यान करके सभी प्रकार के भ्रमों को टालकर बंध के कारण रूप शुभाशुभ भावों को छोड़ने का विचार कर लिया है और मध्यस्थ भाव धारण करके परद्रव्य के प्रति ममत्व भाव को छोड़ दिया है। ऐसा करने से अर्थात शुद्धोपयोग से जिस सुख की प्राप्ति होती है वह सुख मुख से कैसे कहा जा सकता है। वेरी सॉरी, हाँ, शुद्धोपयोग से जिस सुख की प्राप्ति हो सकती है वह सुख मुख से नहीं कहा जा सकता। मतलब अनुभव गोचर मात्र रहोते ज्ञान जो वो सुख अनुभव गोचर ही है, उस सुख की चर्चा हम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? अनाकुलता मतलब क्या, आकुलता मतलब क्या होता है? अरे ये अभी हम समझा नहीं सकते, हमने तुमको शब्दों में बोल दिया। आकुलता नहीं होती है, निराकुलता होती है। अनाकुल लक्षणत्व सुख शक्ति, अर्थात उस सुख का लक्षण ही अनाकुलता है। तो उस समय में तुम अपने को निश्चिंत निर्भर अनुभव करोगे तो समझ लेना ये क्या है, ये तुम्हें सच्चा अनुभव हो गया है। देखो, और एक बात, कंफ्यूजन बहुत होती है। जैसे अनुकूलता में हम स्वयं को सुखी अनुभव करते हैं और छुटपुट कुछ हानि से हमको प्रभाव भी नहीं होता है, या छुटपुट लाभ से भी हम प्रभावित नहीं होते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है कि मैं बहुत मंद कषाई हूँ। समझ में आ रहा है क्या? जैसे अपने अनुसार सभी नौकर चाकर चल रहे हैं, स्त्री पुत्र आदि चल रहे हैं, माता पिता चल रहे हैं, अनुकूलताओं का अंबार लगा है। उस समय में हमारी कषाय भी व्यक्त नहीं होती है। मतलब जिसको लोग में कषाय कहा जाता है वो व्यक्त नहीं होती है। तो ऐसा लोग एक मतलब हमारे लिए एक प्रशस्ति भी दे दे कि भाई मंद कषाय जीव है। लेकिन ये मंद कषाय का निर्णय कब किया जा सकता है? प्रतिकूलता खड़ी करके ही किया जा सकता है। यदि प्रतिकूलता में आकुलता होती है तो समझ लेना अभिप्राय में अभी भी देहत्व बुद्धि बैठी है। समझ में आ रहा है क्या? ये महत्वपूर्ण है, ये अभ्यास हमको निरंतर करते ही रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मध्यस्थ भाव धारण करके परद्रव्य के प्रति ममत्व भाव को छोड़ दिया है। ऐसा करने से अर्थात शुद्धोपयोग से जिस सुख की प्राप्ति होती है वह सुख मुख से ही कैसे कहा जा सकता है। हम तो यह कहते हैं कि उस सुख को जो व्यक्ति चखता है वही लखता है, अर्थात वही जानता है। समझ में आ रहा है? लखना और जानना, लखी मतलब देखना ही है, ठीक है। हाँ, लेखन करना अर्थात प्रॉपरली अनुभवन करना, ठीक है। चलिए आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर अपन चर्चा आगे बढ़ाएंगे।